नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त हम सहजन के पौधे के सामने खड़े हैं। सहजन के पौधे दो तरीके से लगते हैं, एक तो डालों से और दूसरा बीजों से। एक बीज होता है जिसे हम खुद अपने पौधे होते हैं उसमें पकाते हैं बीज और उससे लगाते हैं, जैसे मैंने ये पौधा लगाया है। और आप जैसे देख रहे हैं इसका ग्रोथ जो है बहुत अपने हिसाब से हो रहा है, लेकिन ये बहुत नीचे से देखिए मोटा होते चला जा रहा है और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं। ये देखिए इसके काफ़ी मोटा हो गया है और इसकी काफ़ी ब्रांचेस भी है। ये साल में सिर्फ एक बार फल देता है और फल देने का इसका महीना होता है फरवरी मंथ में। इसमें फूल आते हैं, जनवरी लास्ट से लेके फरवरी तक इसके जो फूल हैं पूरी तरह से आ जाते हैं। दिसंबर और जनवरी के मंथ में इसके जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से खिल नहीं पाते, इस तरह से मुरझाए हुए रहते हैं और ठंड में ये पौधा जो है पूरी तरह से रेस्ट में होता है। इसका जो ग्रोथ का महीना होता है वो जनवरी सेकेंड वीक के बाद से जो शुरू होता है, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर तक भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन उसके बाद ये इस तरह से जैसे ठंड बढ़ती है और ये पौधा थोड़ा सा पत्तों से सिकुड़ने लगता है। इसके जो प्रूनिंग है ज़्यादातर, चाहे वो आप हार्ड प्रूनिंग करिए या सॉफ्ट तो इसमें होती नहीं है। आप कितना थोड़ा थोड़ा काटिएगा, बहुत छोटा पौधा है तो थोड़ा काटिएगा, बड़ा पौधा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा काटना होगा। जैसे इस पौधे की काफ़ी हाइट है तो आपको क्या करना होता है, हम इतने दूर से काट देते हैं जिससे उसकी ब्रांचेस जो है वो नीचे से ही वापस आनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से तो हमने आपको ये पौधा बताया और अब इस पौधे की हमें सेवा करनी है। तो हमें क्या करना है, हम ज़्यादातर कंटेनर्स जो ऐसे फल हैं जो हमें साल में एक बार सब्जी देते हैं, हम उस कंटेनर का कुछ ऐसे टाइम पर यूज़ में ले लेते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो जुलाई अगस्त में लगाई जाती है। जब इसके फल ख़त्म हो जाते हैं तब मैं ऐसे कंटेनर का यूज़ ले लेती हूँ। मैंने इसमें कर्मी साग लगाया था और जो कर्मी साग है आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी हुई है और अब इसमें जो है वो बीज भी जो है सूख कर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये सारा कुछ निकाल देंगे। निकालने की वजह ये है कि अभी जिस तरह से इसमें फल और फूल आएंगे तो जो हम खाद डालेंगे इसमें, तो हम चाहेंगे कि इसकी खाद पूरी तरह से सहजन का पौधा ही इसमें की खादों को ले। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी साग, क्योंकि देखिए साग हम सभी जानते हैं कि साग जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ती है और वो बहुत जल्दी खाद लेती है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर लगाया है तो अच्छी बात है और नहीं लगाया है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। आप ये जान रहे हैं कि इसमें हमारी काफ़ी मिट्टी है, तो अब हम इसमें कुछ मिट्टी इसकी हम निकालेंगे, कारण कि साग ने सारे न्यूट्रिशंस इसके ले लिए हैं। कुछ मिट्टी, हालांकि बड़े पौधों की मिट्टी अच्छी होती है, देखिए जैसे बिल्कुल मिट्टी में देखिए कितनी भुरभुराहट है, मतलब मिट्टी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन हमें अब इसमें एक अच्छी खाद देना है, क्योंकि इस पौधे में अभी हमें पत्तों के लिए कुछ करना है, क्योंकि पौधा जितना घना होगा उसमें जो है फल उतने ही ज़्यादा आएंगे। हाइब्रिड जो पौधे होते हैं वो इतने घने नहीं होते। मैंने जो हाइब्रिड क्वालिटी के जो बीज लगाए थे वो पौधे मेरे लेंथ में तो बहुत ज़्यादा हुए, मतलब इतने छोटे पौधे होने के बाद भी काफ़ी बड़े हो गए, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन पहले हम पुराने पौधे को दिखाते हैं कि जो हमने घर में जो बीज तैयार किए थे अपने ही गार्डन के पौधे के, और उस बीज का ये पौधा है। लेकिन जो मार्केट से जो बीज लिए थे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पौधे को घना करना है। तो घना करने के लिए देखिए मैं सबसे पहले थोड़ी सी बकरी की खाद डालूंगी। अगर आपको बकरी की खाद मिलती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो आप इसमें नीम खली, सरसों खली और गोबर की सूखी खाद
उसको आप अच्छी तरह से इसमें नीचे डाल दें। थोड़ी पुरानी मिट्टी निकाल कर और आप इसमें इस तरीके से डाल लें। ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर पहले बकरी की खाद डाली, अब इस बकेट में मेरे पास में गोबर की खाद, गेहूं का भूसा और दोमट मिट्टी और इसमें नीम की खली मिली हुई है। इस तरह से मैंने सूखी मिट्टी बनाकर, और ये देखिए इसमें हम कुछ डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने डाल दिया। अब हम इसमें फैला देंगे। अब इस पौधे की जड़ों में नई जो मिट्टी और नई खाद जाएगी और इस मिट्टी को निकालकर हम दूसरे पौधों में इस्तेमाल कर लेंगे। और जो हमने हाइब्रिड पौधा लगाया, जो मार्केट से जो बीज लाए थे, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो बीज था मोरिंगे का, ये मुझे मार्केट से मैंने परचेज़ किया था। और उसके बाद में ये पौधे ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इसकी थोड़ी भी कटिंग करूं, प्रूनिंग करूं, जिससे कि ये बहुत घना हो। जैसे ही मैंने इसका बीज लगाया, इसने अपनी हाइट जो है 4 से 5 फुट एकदम पतली डाल के सहारे, मतलब जब ये 4 से 5 फुट का था तो इसकी बिल्कुल पतली डाल थी इस तरीके से। तो स्वाभाविक है उतने पतली डाल में मैंने इसकी कटिंग नहीं ली। लेकिन साइड से देखिए अब उसकी एक ब्रांच निकल चुकी है और अब इसमें देखिए फूल आ गए हैं। तो आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि सहजन के पौधे में साल में 2 बार फल आते हैं। जैसे कि एक तो होता है सिर्फ गर्मियों में जो फरवरी के महीने से आता है, और एक साल में 2 बार होते हैं जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के फलते हैं, फूल आते हैं। और एक जो है वापस गर्मियों में इसके जो फल और फूल आते हैं। तो ये सहजन, ये वाला जो सहजन है वो साल में 2 बार वाला है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये पौधे की हाइट बहुत हो गई है, तभी मुझे ये पता लग गया था कि ये जो है हाइब्रिड पौधा है, तभी इसकी हाइट जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने क्या किया था, इसमें कुछ दिन पहले, आज से कम 20 दिन पहले कहिए, हमने इसमें मिट्टी और बकरी की खाद और इस तरह से गोबर की खाद मिलाकर हमने इसमें मिट्टी डाल दिया था। और अचानक ही हमने देखा कि अब इसमें जो हमारे फल और फूल आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम सहजन के पौधे के बारे में आपको ये बोलना चाहेंगे कि सहजन की पत्ती से लेके फूल से लेके फल तक ये सारे भी काम की चीज़ें होती है। तो सहजन का पौधा क्या है ना, साल भर हमारे काम में आता है। तो ऐसे पौधे की सेवा ज़रूर करनी है। पत्तों का सेवन प्रतिदिन काम में आता है। और साथ में जब फूल होते हैं, अगर आपके पौधे में ज़्यादा फूल है तो फूलों का भी सेवन होता है और फलों का भी होता है। ये इसका पहला फल है, इसलिए मैंने इसे 10 से 12 फुट जितना भी हाइट में गया मैंने इसे ले लिया। लेकिन जैसे ही इसके फल ख़त्म होंगे तो अगली बार हम इसकी कटिंग बिल्कुल नीचे से करेंगे, ताकि ये जो पौधा है वो बहुत जल्दी घना हो जाए और घना होने के साथ साथ में और फल भी ज़्यादा ये देने लगे। तो इस तरह से आप सहजन के पौधे की देखभाल कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा सहतूत का। कुछ पौधे ऐसे होते हैं हम जिनकी सेवा नहीं करते हैं और हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जितना हमारे सेहत के लिए मोरिंगा है उतना ही हमारे सेहत के लिए सहतूत भी है। सहतूत जो है वो धीरे धीरे अपने फल देते रहते हैं, और अगर इनको फल अगर नहीं देना है तो वो मौसम होता है तेज़ गर्मी का। तेज़ गर्मी में इसके कुछ पत्ते झड़ते भी हैं और जो फल है वो वापस बंद हो जाते हैं। जुलाई अगस्त का महीना जब बहुत तेज़ बारिश होती है और सहतूत जो है वापस से उतना ही हरा भरा और अच्छा हो जाता है। हालांकि इन दिनों भी सहतूत में कुछ नए पत्ते, नए डालें आ रही हैं और साथ में फल भी बराबर आ रहे हैं। लेकिन सहतूत के साथ या किसी भी पौधे के साथ उनकी एक खासियत होती है कि जब वो पुरानी डालों में अपने फल दे देते हैं, उसके बाद वो कुछ रेस्ट पे चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो, क्योंकि डालों ने तो फल दे दिया है।
तो अब वो वहीं पर फल नहीं निकलेगा। अब जब उसकी नई डाल होगी तभी उसके जो है वो फल जो है आपके लगेंगे। सहतूत के पौधे में ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। उसकी जो जड़ है वो बहुत मोटी होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जड़ कितनी मोटी है, ये देखिए ये, और हमने इसे कंटेनर में लगाया है। ये देखिए कितनी मोटी जड़ है, इसीलिए मैंने इसे ये कंटेनर दिया है। और आप देख रहे हैं, आप इसे 15 बाई 15, 18 बाई 18, 18 बाई 24 के भी कंटेनर में लगाएंगे तो ये आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर अब मैंने इस कंटेनर में इसे लगा दिया है तो आपको क्या करना है, हमने ये चीज़ आप लोग को कई बार बताई है। जिस तरह से कि अभी सहतूत जो है हमारे पूरे फलकर बंद हो चुके हैं और अब इसमें जो है वो सहतूत कुछ दिन के लिए रुक गए हैं। अभी इसमें सहतूत कम से कम 15-20 दिन कोई फूल नहीं बनेगा जब तक इसमें नई डालें ना आ जाए। जैसे कि देखिए नई डाल इस तरह से, यहाँ देखिए बारीक बारीक ये अंकुरण आप देख रहे हैं इस तरह से निकल रहे हैं और अब इसे 15 से 20 दिन वापस लगेंगे। हालांकि छोटे छोटे जैसे ये देखिए आपको ये दिख रहे होंगे सहतूत, हमने कल ही इसकी हार्वेस्टिंग करी है और ये पकने के बाद बहुत ही काले कलर के हो जाते हैं। तो ये जो हैं वो रुक रुक कर थोड़े थोड़े फल जो है वो देते रहते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसकी कुछ जड़ें जो हैं वो काट देनी है मेन रूट से। इन रूट को अलग कर देना है और अलग करने के बाद वो अपने आप जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल हमने देखिए इस तरह से पूरी हर तरफ से देखिए जड़ों को काट दिया है क्योंकि हमारा पौधा काफ़ी ऊपर है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से हमने काट दिया। लेकिन इस वक्त आपको आपके पौधे में पत्तों की ज़रूरत है, डालों की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते और डाल आने के लिए आपको सबसे पहले सहतूत के पौधे में जड़ में गोबर की खाद, सरसों खली और आपका नीम की खली आपको जड़ में डाल देना है, जिससे कि कोई भी इसमें फंगस ना आने पाए। अगर आप चाहें तो हमने एक जो खाद बताई आपको लोगों को गीले गोबर की, अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप उसमें नीम के पत्ते कुछ पीस के गोबर में मिलाकर आप उस तरीके से भी आप इसे नीचे मिट्टी में डाल सकते हैं। जो गोबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं मिलता है जिन्हें गोबर, वो वर्मी कंपोस्ट में भी नीम की पत्तों का रस निकालकर पत्तों की चटनी बनाकर इसमें डालने के बाद में ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त इसमें कुछ बकरी की खाद डाल रही हूँ जिससे कि इसमें कुछ जो है वो अच्छी तरीके से डालें बन जाए। क्योंकि अभी गर्मी आने में टाइम है, तब तक मैं चाहूँगी कि सहतूत का जो पौधा है वो इतना बड़ा हो जाए कि मुझे एक दिन में काफ़ी मात्रा में सहतूत मिले। अब तक के जो इसमें सहतूत मिल रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में मुझे मिल रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पूरी मिट्टी डाल दी। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको मिट्टी डालने के बाद अगर आपने इसमें गीली गोबर डाली है, जिस तरह से हमने नीम के पत्ते की बताई, तो आप इसमें पानी मत डालिए। लेकिन अगर आपने सूखी खाद डाली है तो आप इसमें जिस तरह से हमने सूखा डाला है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी आप उतना ही डालिए जितना कि कंटेनर के अंदर ही रहे, कंटेनर के बाहर पानी नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी बता देंगे कि सहतूत के पौधे में पानी हमेशा डालना होगा। जितना अच्छा इसे पानी और खाद मिलेंगी, फल जो हैं आपके उतने ही अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको 2 पौधों के बारे में बताया है आज कि आप उनकी सेवा कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छा फल आपको देने वाले हैं। तो इस तरह से पौधों में खाद और मिट्टी डालते रहिए। और कीटनाशक के रूप में हमने आपको गीली गोबर की खाद बताई है, वो अगर आप किसी भी पौधे में डालेंगे तो आपकी अंदर की मिट्टी बिल्कुल कीटों से मुक्त रहेगी। और हम समय समय पर वो खाद को बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो आप भी इस तरह से डालिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।